हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग भावना योगेश। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। कैसा हो रहा है फिर आप सबके वहाँ मौसम, पानी, बारिश वगैरह कैसी? गाइस तो सारे गिफ्ट पे गिफ्ट आए जा रहे हैं। ओह माय गॉड, आजा बाबू बाबू इधर आओ, इधर आओ। गाइस यार बताओ, अच्छा है ना? मेरे पति अच्छे है ना? बाबू गाइस अगर कुछ ले आए तो अच्छे, नहीं लाए तो गंदे। फिर चली गई उनके पीछे पीछे। तो गाइस इतनी चीजें दिख रही है तो मैंने देखी नहीं थी। गाइस कुछ चीजें तो ये अपनी तरफ से लाए हैं और कुछ चीजें तो मेरे को वीडियो कॉल पे दिखाई। ठीक है, तुम्हारा क्यों है? एक थैला। आजा तू भी, आजा तू भी, आजा तू भी, आजा। तुम मगर तेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए, डिंग लग लग। पहली चीज तो गाइस एक दिन पहले मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पतिदेव कहीं गए थे ड्यूटी की तरफ से, कहीं पे गए थे। कान में कर लिया। चल चलिए नीचे चल। तेज यंत्र को घर तेरे जा। तो दोस्तों मैं बनाने वाली हूँ डिसानो का हेल्दी एंड टेस्टी पेने पास्ता, जो कि 100% व्हीट से बना हुआ है और इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप अपने घर के बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को बिना किसी टेंशन के इसको दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी पास्ता है। और पास्ता और अपने घर का हर खाना मैं बनाती हूँ अगारो के इलेक्ट्रिक राइस कुकर में, क्योंकि ये बहुत बेस्ट राइस कुकर है। इसमें खाना बहुत जल्दी बन जाता है। आजा आजा, आन दो आजा, आओ ले आजा यहाँ ले जा, पापा के पास जा। उसे पता है तुम मारो। आजा आजा। आजा। तो गाइस मेरे पतिदेव, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि कहीं ड्यूटी की तरफ से बाहर गए थे, तो मेरे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आए थे। गिफ्ट एक तरह का। नंगू आजा, आजा नंगर बद्दू आजा। तो बहुत अच्छा लगता है ना, हस्बैंड कहीं जाएं और अपनी बीवी को ना भूलें और अपनी बीवी के लिए भी कुछ स्पेशल चीज़ लाएं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें एसी की आवाज़ से आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ। और इसमें प्लीज़ कोई चिढ़ने वाली बात नहीं है। बहुत लोग ना, मेरे को सुनने में भी आता है, मेरे ही जान पहचान के हमारे ही क्वार्टर में सुनने में आ रहा है कि पीठ पीछे उल्टा सीधा बोल रहे, बुराई कर रहे। देखो यार, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, किसी को बुरा नहीं बोलती। कोई मैं भगवान की कृपा से थोड़ी बहुत फेमस हूँ। मैं तब भी कोई घमंड नहीं करती हूँ। कपड़े पहनती हूँ अपनी कमाई के पहनती हूँ, अपने पति की कमाई के पहनती हूँ, और अपनी जो मेहनत है प्रमोशन उनके पहनती हूँ। तो प्लीज़ इतनी सी बातों पे चिढ़ो मत कि भावना तो ऐसी है, भावना में एटीट्यूड है, भावना घमंडी है। वो मैं बिल्कुल भी घमंडी नहीं हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। मेरे को समझ नहीं आता बुराई क्यों करता। तो प्लीज़ कृपया करके मत करें। जैसी मैं हूँ वैसे ही मैं आपके लिए भी सोचती हूँ अच्छा, और सबके लिए मैं एक जैसा सोचती हूँ। मुझसे मिलो, मेरे साथ 1 घंटा बैठो, तब पता चलेगा कि मैं कैसी हूँ। आप किसी के साथ समय ना बिताएं, खाली उसको फेस से और उसके ड्रेसिंग सेंस से जज कर लें, तो ये गलत होता है ना। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी, इसलिए मैं लड़ने के लिए भी नहीं आती और ना बोलने के लिए आती हूँ। तो बस इनडायरेक्टली बोल रही हूँ, आप समझ जाएं और मेरी बुराई ना करें प्लीज़, है ना बाबू? सही बोल रही हूँ ना मैं? बिल्कुल सही। मैं हूँ घमंडी, एटीट्यूड है मेरे अंदर। बिल्कुल नहीं है। फिर क्यों बोलते हैं ऐसा उल्टा? पागल है। मगर एक बात है, देखो गाइज, मैंने कैंप में बहुत लोगों का सुना है, नहीं? और मैं अपने जब हस्बैंड को ये बात बताती हूँ कि ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो मेरे हस्बैंड जब बताते हैं ना उनके हस्बैंड के लिए, तो वो इतनी रिस्पेक्ट से बताते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड ने कभी भी, यहाँ पर कैंप में कितनी लेडीज़ हैं, किसी के हस्बैंड के लिए उल्टा नहीं बोला, क्योंकि आदमी लोग जो होते हैं उनमें कभी आदत होती ही नहीं है। और आप ऐसा मत करो कि हम लेडीज़ की वजह से किसी जेंट्स के बीच में कोई बात हो, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे हस्बैंड को जब भी मैं बताती हूँ यार उन्होंने मेरे लिए ऐसा बोला, मैंने सुना है, तो मेरे हस्बैंड ये बोलते हैं बाबू कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से अच्छे रहो हमेशा, तुम्हें कभी किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर तुम्हारे मुँह पर कुछ बोलता है तो तुम बोलो उसको, वो भी लड़ो मत, प्यार से बोल दो कि ठीक है भाई आज से मुझसे बात मत करना, बस तुम कभी किसी को जवाब मत दो। और जब मैं बताती हूँ उस लेडीज़ ने ऐसा बोला, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं उनके हस्बैंड तो इतने अच्छे हैं और वो ऐसे कैसे हो सकते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ सबकी, चाहे वो उनके जूनियर हो चाहे सीनियर हो। और तो वो ना मुझे लड़ाई में घुसने देना चाहते हैं और ना वो खुद ऐसे हैं। तो वो कहते हैं कभी भी किसी जेंट्स तक बात नहीं जानी चाहिए, मतलब किसी के हस्बैंड तक, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी हस्बैंड परेशान हो अपनी वाइफ की वजह से, है ना? नहीं जानी चाहिए, मतलब कि वो बेचारा भी परेशान होगा। फिर जैसे होता है ना, मैं किसी लेडीज से लड़ूं, उसके हस्बैंड को पता चले, फिर हस्बैंड में टकरार हो, ऐसा मैं भी कभी नहीं चाहती हूँ और मेरे हस्बैंड भी कभी नहीं चाहते हैं। इसलिए वो मुझे बोलते हैं दूर ही रहो। इसलिए मैं भी अब क्वार्टर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती।
इज्जत सबकी करती हूँ, नमस्ते हेलो हाय बाय सबको करती हूँ और रिस्पेक्ट भी करती हूँ। मगर कभी कभी किसी लेडीज़ के बारे में सुन लेती हूँ तो बहुत दिल में हर्ट हो जाता है कि मैंने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं, मैं क्वार्टर के अंदर भी रहती हूँ तब भी इतना बुरा बुरा बोल देते हैं। तो प्लीज़, अगर आपने आज तक बोला है, आप मुझे नहीं जानते थे, तो होता है कभी कभी हम किसी को जज कर लेते हैं, बोल देते हैं। तो आज तक अगर आपने बोल दिया था तो बोल दिया, आगे से मत बोलना। और अगर कोई नहीं सुधर रहा है तो फिर तो भाई उसकी आदत ही ऐसी है, तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। मगर तब भी मैं आपसे कभी नहीं लड़ने वाली। इस क्वार्टर के अंदर हूँ जब तक, तब तक तो नहीं। बाहर अगर कभी कुछ होता है तो फिर तो मैं छोड़ती भी नहीं, है ना, है ना। क्यों छोड़ूंगी फिर मैं भाई? यहाँ तो मेरे पति की इज्जत है, मेरे पति की नौकरी है, मैं कभी बात आने नहीं देना चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ हमारी किस्मत है कि हम यहाँ क्वार्टर में रह रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ। हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं, इतने रिस्पेक्टेड मैडम हैं, उन सब की वजह से हम लोगों को इतनी चीज़ें मिल रही हैं। मैडम सर जो भी हैं, जो भी लोग हमारे लिए सब कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे फंक्शंस होते हैं, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, बड़ों से इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। बट यहाँ पर कुछ साथ वाले ऐसा करते तो अच्छा नहीं लगता। और मैं एक बहुत इज्जत वाली जगह पे रहती हूँ क्वार्टर में, तो मैं यहाँ कभी लड़ाई झगड़ा गाली गलौज ये सब कभी नहीं करना चाहती। इज्जत से अपने व्लॉग बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, अपना काम करती हूँ, दैट्स इट। और मुझे किसी चीज़, किसी चुगली में, किसी लड़ाई में घुसने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बहुत एक सिंपल लड़की हूँ, फैशनेबल हूँ, मगर सिर्फ अपने घर तक, बाहर तक लड़ाई झगड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे घुसने में। तो अब मैं दिखा रही हूँ मेरे पतिदेव मेरे लिए क्या क्या लाए हैं। और किसी को अगर दिक्कत है व्लॉग देखने तो वो यहीं स्किप कर सकता है। जिसको अच्छा लगता है मैं सिर्फ उनको दिखा रही हूँ, क्योंकि उस क्वार्टर में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। बड़ी जो मैम है उन लोगों के बारे में मैंने सुना है कि वो लोग इतने अच्छे से मेरे व्लॉग देखते हैं, तो उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ कि सबसे पहले ये क्या क्या लेकर आए हैं पतिदेव मेरे लिए। लाओ गाइस, मेरे पास ना iPhone 16 Pro है और इसका कवर इतना गंदा है ना, ग्रे कलर का, बहुत ही ज़्यादा बेकार। तो मैं इनसे बोल रही थी इतना गंदा कवर है, इतना गंदा कवर है, इसका कवर ही नहीं मिलता अच्छा। तो ये जहाँ गए थे वहाँ से मेरे लिए बहुत सुंदर सुंदर 2 फ़ोन के कवर लेकर आए हैं। और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। जो चीज़ मुझे पता थी, जो कपड़े लेकर आए हैं वो तो मुझे पता था कि ये सब ये अपनी पसंद से सब कुछ लेकर आए हैं। ये कितना सुंदर कवर है, देखो। रे पहले मैं तो देख लूँ, प्यारा लग रहा है ना बाबू। ये मेरे फ़ोन में आ जाएगा ना बाबू? आ जाएगा। छोटा तो नहीं है, ये 16 Pro का ही है। थैंक यू ईशू। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और सेकंड है, एक मिनट इसको डाल देती हूँ इसमें। चीकी इसका फ़ोन चबाने लग गई। अब हमारे यहाँ फंक्शन होने वाला है ना, बाबा प्रोग्राम, तो अब लेके जाऊँगी नया नया कवर लगा के। और एक है ये बहुत ही सुंदर, वाह ओ, ये तो और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बट मेरा फ़ोन ब्लैक है, पता नहीं ब्लैक पे ही अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। ये तो लगेगा बहुत मस्त। ये भी बड़ा सुंदर लग रहा है यार। यहाँ मिल ही नहीं रहे थे इतने अच्छे अच्छे कवर। थैंक यू शू, थैंक यू। गाइस एक और गिफ्ट। जब कोई गिफ्ट देता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी मुझे दे सकते नहीं गाइस, नहीं, ये मना कर रहे हैं, ऐसे किसी से नहीं मांगते। गाइस देखो, पंजाब की बहुत ही सुंदर जूती है ना, 8 नंबर साइज, 8 नंबर। गाइस ये भी अपने आप लेकर आए हैं। ब्यूटीफुल। अगर ये मेरे को नहीं आई तो सामने वाली भाभी के काम आएगी या रोजी लोगों के काम आएगी। गाइस देखो कितनी सुंदर जुत्ती है, मगर मुझे तो ये बड़ी लग रही है बाबू। कितनी प्यारी लग रही है। डिंग 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 डिंग। गाइस मैं ज़्यादा जुत्ती पहनती नहीं हूँ, बट अब ये लाए हैं तो ज़रूर पहनूंगी, ज़रूर। और बहुत सुंदर लग रही है, देखो ब्राइडल जैसी, न्यू ब्राइडल जैसी। थैंक यू बाबू, वेलकम। तो गाइस अब आ रही है बारी कपड़ों की। तो कपड़े तो मैंने खुद ही सिलेक्ट करे थे वीडियो कॉल पे, क्योंकि ये गए थे एक शॉप पे, तो बोला मैं तुम्हारे सूट ले रहा हूँ। ये तो पूरा सरप्राइज इन्हीं की तरफ से था कि मैं सूट ले रहा हूँ, तो मैं खुश हो गई बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने ले लिए। तो नंबर 1 सूट है ये है पूरा बनारसी सूट। पूरा ओपन करके नहीं दिखाऊंगी गाइस मैं, क्योंकि पहन के दिखाने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये देखो, बैक कैमरे से दिखाया जाए क्या? इन्होंने करा दी। थैंक यू ईशू, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, बहुत ज़्यादा। इसके नीचे मैं प्लाजो सिलवाऊंगी मस्त सा।
और ये है दूसरा बहुत ही सुंदर सूट। तो ये मेरा नहीं है, ये सामने वाली भाभी का है, बट मुझे भी ये बहुत पसंद आ रहा था, बट भाभी ने पसंद कर लिया था तो भाभी ने अपने लिए मंगा लिया। और एक मिनट ना ईशा, और ये सेम जो बनारसी वाला जैसा मैंने लिया है, ये सेम नीचे वाली भाभी ने भी लिया है बनारसी में सेम। तो ये कलर भी प्यारा लग रहा है ना बाबू, बट मेरा है पिस्ता ग्रीन। और भाभी एक मिनट थोड़ा सा स्लोली बाबू प्लीज़, थोड़ा सा। तो ये है सामने वाली भाभी का, नहीं नीचे वाली भाभी का। और इसको मैं एक बार दिखाना ही वाला, निकर मत दिखाना मेरा, ठीक है। तो गाइस ये है सामने वाली भाभी का, कितना प्यारा लग रहा है, ये भी तोते रंग का। ओह बहुत, इसका दुपट्टा देखो कितना सुंदर है नेट का। फिर सामने वाली भाभी के लाए हैं, मैंने भाभी से बोला ठीक है मत कर। ये हो गया भाभी का। ये मेरा गाइस ये व्हाइट कलर का मेरा है। चीज देख रहे अपनी दीदी के लिए लाया, सबको बेटी की याद नहीं आई। ये क्या क्या करा इसने, टिश्यू पेपर कहाँ से आया ये? जूते में निकाला था तो। अरे जूती में से। वाह इसका कपड़ा कितना सुंदर है, जॉर्जेट में पूरा। दुपट्टा देखो गाइस, ये क्या है? डिजाइन उसके नीचे। अच्छा ये दुपट्टा नेट का, इसमें दुपट्टा है। और वेट, और सूट का कपड़ा इतना जबरदस्त है ना, पूरा जॉर्जेट में है। तो ये देखो गाइस कितना खूबसूरत है। ओह माय गॉड यार, अमेजिंग सूट बाबू। बाबू 8-10 और ले आते यार। अस्तर भी है इसमें साथ में। हाँ किसी किसी में है बोल रहा था वो। गाइस व्हाइट सूट मेरे पास कोई भी नहीं है, तो इसलिए मैंने इनसे एक व्हाइट, मतलब इन्होंने वीडियो कॉल पे दिखा, जो इनको पसंद आते गए ये हमको दिखाते रहे। और हम हाँ ये भी, हाँ ये वाला भी। तो मेरे सूट हो गए 2 और एक भाभी का हो गया। तो गाइस भाभी लोगों ने अपने पतियों को बता रखा हो या ना बता रखा हो, मैं और बता दे रही हूँ। ये देखो भाभी कितने सूट होंगे करके। तो मेरे 2 हो गए और एक सामने वाली भाभी वाली। और गाइस ये जैसे मेरा सेम वाइट है ना, सेम ऐसी स्काई ब्लू कलर, मतलब ग्रीन टाइप है ये, स्काई ब्लू ग्रीन टाइप। ये मंगाया है नीचे वाली भाभी ने, पूरा ओपन नहीं कर रही, सिर्फ मैं दुपट्टा देख रही हूँ कैसे। इनका भी सेम वैसे ही है नेट वाला। तो ये नीचे वाली भाभी के लिए। गाइस मेरे पति ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ये सारी शॉपिंग कर लेते हैं अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तो ये भी गाइस ये ग्रीन में है। ये भी बड़ा प्यारा डार्क ग्रीन है ये। हाँ ये बाद में लिया था। नीचे वाली भाभी का, मतलब नीचे वाली भाभी ने भी मंगवा लिए थे कुछ सारे, नहीं पसंद आए थे। उन्होंने बोला भैया कोई दिक्कत, और इसका कपड़ा भी बड़ा प्यारा है नेट में। खूबसूरत यार, इतने अच्छा तो मेरे भी नहीं है। इसका दुपट्टा भी बड़ा सुंदर है, हैवी भी है, ठीक है। हाँ और डिजाइन भी अच्छा है, नीचे भी है देखो उसमें डिजाइन। हाँ नीचे तो हो गई बाबू। और इनमें ना सब में गाइस अस्तर भी दे रखा है, ये देखो अस्तर भी दे रखा है सब में। तो मस्त सूट है। और सारे सूट्स की रेंज बहुत कम है, मतलब कोई सूट 350 के हैं और कोई सूट 500 के हैं, मतलब इससे ज़्यादा का कोई सूट नहीं है। 350 और 500 के सूट हैं सारे। ये वाला 500 का है, ये वाला जो ब्लू और वाइट दिखाया मैंने ये 300 का है ना। 350 के हैं सारे, ये सारे 350। ये भी 350 का है, ये भी 350 का है, ये 500 का है, ये 350 का है, नहीं ये 350 का है। ये 5 एक ही है, एक ही रेंज के। ये भी 350 का है। ओ भाई बाबू पहले भी ले आते यार। नहीं ये 500 का था बाबू। हाँ 5 350 के बाबू। 5 350 के हैं और 4 हैं वो वाले 500 भाई ये भी 350 का है भाई साहब। ये भी बनारसी भी, और ये 500 का। ये भी ये 500 का है। ये 500 का है। ये कॉटन में है ना, ये क्या है? जॉर्जेट है पूरा। मतलब दूसरा कपड़ा है इसका। तो नीचे वाली भाभी के 3 सूट हो गए हैं। 2 सामने वाली भाभी होंगे फिर। हाँ सब खुश हो रहे थे, मतलब सबको इंतजार हो रहा था ये कब आएंगे क्योंकि सबके लिए सूट थे। ये तुम्हारा वाला और नहीं मेरा कोई और है एक। तो गाइस एक और है मेरे लिए ग्रीन कलर का। मेरे कितने हैं टोटल? 4 है तुम्हारे टोटल। 1 2 वाइट, 1 2 3 वो 3। एक इसमें है। मेरे तो 5 थे। 4 है बाबू तुम्हारे। तो 5 क्यों नहीं लिए? इसका कपड़ा चुन्नी देखो, चुन्नी। गाइस ये सूट मेरे पति को सबसे, मेरा मुंह आ रहा है। हाँ गाइस ये सूट मेरे पति को सबसे ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने मुझे ये दिखाया। चुन्नी अच्छी थी इसकी, इनको कलरफुल। ये देखो गाइस ये कॉटन में है ग्रीन कलर का, और बहुत प्यारा है। वैसे मेरे को कॉटन के सूट बहुत कम पसंद आते हैं, मैं कॉटन के नहीं पहनती, बट ये मेरे पति ने जब सबसे पहले दिखाया
तो मुझे अच्छा लगा डार्क ग्रीन कलर का, पूरा अच्छा कपड़ा है बहुत इसका। देखो नेक पे भी बहुत अच्छा डिजाइन है, और साथ में जो सबसे अच्छी चीज इनको लगी थी इसमें, वो लगा था इसका कलरफुल दुपट्टा। तो मेरे पति ने बोला ये बाबू देखो ये वाला इसको चुनना की इसमें, तो मैंने ये वाला फिर इन्होंने दिला दिया और मैंने ले लिया। इसकी मेरे को बस सलवार देखनी है कि किस कलर की है। ऐसी होगी। ग्रीन ही है क्या? सलवार का कपड़ा भी बहुत अच्छा है ये। तो मैं इसके नीचे पटियाला बनवाऊंगी मस्त भाभी से, और भाभी तो बहुत अच्छा सीखती है गाइस, हमारी निधि भाभी। तो ये भी हो गया मेरा। ये 350 का है ना? 500 का। ये 500 का है कॉटन वाला। और गाइस एक और है मेरे पे लास्ट। बहुत दुख हो रहा है लास्ट देख के अपने लिए, ऐसा लग रहा है और होना चाहिए था मेरे लिए। ठीक है, गुस्सा हो रही है भाई, ये अपनी बीवी के लिए सब कुछ आया है मेरे लिए। क्या है क्या? ओह वाह, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सॉफ्ट एकदम सैटन वाला कपड़ा है इसका, बहुत सुंदर। रेड मेरे पास वैसे बहुत सारे हैं, मगर मेरे को एक पसंद आ गया था। मैंने कहा कहीं ये मना ना कर दिया, तो मैंने बोला हाँ ले ले वाला। दुपट्टा भी इसका बहुत सुंदर है, देखो ला 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 ला। और इसके नीचे जो ये है ना सलवार का, जो इसके नीचे का है कहाँ, ये क्या है? ये बाजू है कहाँ से ये? गला कहाँ है? खोलना पड़ेगा, बता भाई वो ये तो गला वही है, वो गला है क्या ये? अच्छा ये गला होगा, वो नीचे का डिजाइन होगा। नहीं है, ये बाजू का होगा। है ये गले का होगा क्या? या प्लेन हो क्या पता। हाँ प्लेन होगा ये बाजू। गला प्लेन होगा। गला प्लेन कैसे हो सकता है? गला प्लेन है तभी तो ये सीधा है ऐसा, खाली नीचे डिजाइन है इसमें। कोई मजा नहीं आएगा। गला प्लेन होगा। गला प्लेन है इसका, ये ऐसे आएगा नीचे। चलो गाइस देखते हैं कैसा होता है। इसको मैं कुछ प्लाजो वाला सिलवा लूंगी, बट मुझे ये कम पसंद आया सबसे कम, क्योंकि इसका डिजाइन मुझे ये तो खोला भी नहीं था ना तुमने, ऐसे ही बोला लास्ट में। ये डिजाइन मैं ऊपर ऊपर से देख लिया ना मैंने, इसलिए कोई बात नहीं। चलो भाभी से पूछूंगी कि कैसा सिलेगा क्या होगा, वो बताएंगे। और एक सामने वाली भाभी ने ये अपनी सासू माँ के लिए मंगाया है ब्लू कलर का। ठीक है मत कर, वो अभी अपने घर जाने वाले हैं, तो उन्होंने अपने यार ठीक है तो ये भाभी ने अपनी सासू माँ के लिए मंगा रखा है, तो ये उनका है। तो ये मैं खोल नहीं रही हूँ क्योंकि उनको अपने घर ले जाना है, पैकिंग वगैरह में बिगड़े इसलिए। तो ठीक है गाइस, फिर कैसा लगा आपको मेरे पतिदेव का लाया हुआ गिफ्ट? मुझे तो बहुत 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 अच्छा लगा। थैंक यू बाबू, वेलकम। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी सारे सूट के, सारे सूट के पैसे दे दूंगी इनको, ठीक है? अरे फिर सब कहेंगे पति का खर्चा करा दिया। अच्छा, पति किस लिए होता है? पति खर्चा करने के लिए होता है? नहीं, पति खर्चा करने के लिए क्यों होता है? बीवी का उसका फर्ज है। नहीं मैं कर लूंगी पैक, तुम पैक मत करो। नहीं, ये तो पन्नियों में पैक भी करने लग गए, और मैं बिगड़ी हुई बीवी इनकी खोल खाल के रख दिया सब। ठीक है, उधर पिटेगी फिर मेरे हाथ से। हाँ वैसे कोई फायदा नहीं है खोलने का, मतलब पन्नी पैक करने का। भाभी को दिखाने पड़ेंगे खोल के, फिर खोलेंगे। मैं कर दूंगी बाबू, ये वाला मैं कर दूँ? मैं कर लूंगी बाबू, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझको। क्या होता ऐसा लग रहा है शादी है गाइस, शादी घर में, और सूट जा रहे हैं किसी को। तो गाइस मैंने अपने कवर लगा दिया फोन पर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक आइटम भी देख लो, एक अपने लिए लाया हूं। गाइस एक मिनट, गाइस मेरे पति कह रहे हैं कि मेरा भी देख लो बाबू, मैं भी लाया हूँ कुछ, उनका भी देख लूँ। मेरे पति देव भी अपने लिए कुछ लेकर आए हैं। अरे वाह, ट्रैक सूट नाइस गाइस, इस स्पोर्ट्स लुक में है ना, अच्छा है, पतला पतला है, मतलब वैसे स्ट्रिंग वाला नहीं अंदर से, है ना? प्यारा लग रहा है। कैसा कलर है? ग्रे सुंदर लग रहा है। साइज ठीक है बाबू, ढीला तो नहीं है? साइज बिल्कुल सही है, लोअर भी बिल्कुल फिटिंग की है, नीचे से बंद वाला है खुला? लाल है। सही है। अच्छा तुमने ट्राई करा? सुंदर लग रहा था।
चलेगा। तुम पे तो हर चीज़ अच्छी लगती है बाबू। ये कच्चा पहना तुमने भी अच्छा लग रहा है, टी शर्ट पहनी भी अच्छी लग रही है। ओए जा, पता चला किससे है असली प्यार? कुछ नहीं है तेरे लिए, आया मजा अपने खिलौनों से खेल, पुराने खिलौनों से। चिकी रहेगी। अच्छा पूछने के लिए सच में मेरे लिए कुछ नहीं आया। मम्मा मम्मा अभी आपके लिए लाएगी, जब आप बड़ी हो जाओगी ना चिक्की तब लाएंगे हम आपके लिए। बाबू बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू। इसमें भी पॉकेट है। ये क्या लग गया इसमें? पता नहीं कुछ लग गया होगा। ये देखो फिर आ गई। क्या है चिक्की? देख ऐसा तो मैं ऐसे बोल रही हूँ। अब पति का फर्ज तो है ना कि थोड़ा थोड़ा तो बीवी के लिए खर्चा कर सकते हैं ना कहीं जाके। वैसे मेरे हस्बैंड को बेचारे को घूमने का कहीं टाइम मिलता नहीं, कहीं जाने का। और वो ड्यूटी की तरफ से गए हैं तो अपनी बीवी के लिए जब कहीं जाएंगे तो कुछ लेके तो आएंगे ना। अब वो तो मैं खुशकिस्मत हूँ। बाबू अलमारी में मेरी जगह नहीं है यार। अरे फाड़ देगी ना आपको। अब मेरे अलमारी में ये फाड़ देगी बाबू। बाबू है, बाबू सब गिर जाएगा। बाबू अपनी अलमारी, बाबू अपनी अलमारी में रख दे रहा है। बाबू ये भी रख दो, फिर बाबू ये भी रख दो। उसको फाड़ देगी अभी। वो नहीं फाड़ेगी बाबू, तुम्हें मेरी अलमारी भरनी है बाबू। ये भी रख, ये थाली है करवा चौथ के प्रमोशन के लिए। तो गाइज ये व्लॉग तो यहीं तक है, नहीं यहीं तक है मतलब मैं कल सुबह कंटिन्यू करूँगी अब, ठीक है। अब मेरे पति आ गए हैं तो थोड़ी देर हम मिल लें, जुल लें, बातें कर लें, खुशी मना लें। जब गए थे उस दिन यूनिफॉर्म में तो ऐसे बोल के गए थे, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसी था ना व्लॉग, सेम ऐसी। कैसे बोले गए थे? अपना ध्यान और खाना खा लेना टाइम से, दवा खाना। ये रट्टा मारा हुआ है इन्होंने, तभी याद है। सब पता है मुझे। ये रट्टा है, ये बोलना इस प्यार है, प्यार। हाँ प्यार है ये। बाबू पता है आधे लोग क्यों चिढ़ रहे हैं? मैंने जो सुना, आधे लोग ये बोल रहे हैं कि इसका पति इसको रोकता टोकता नहीं है वीडियो बनाने के, ऐसे कपड़े पहनने के लिए। क्यों रोकना टोकना है? गलत होना चाहिए, इंसान गलत थोड़ी है। और क्या, इंसान ने गलत नहीं होना चाहिए। तो मैं ये बताओ, वीडियो बनाना कोई गलत है? नहीं है। डांस करना कोई गलत काम है? क्यों है? मेरे हिसाब से भी मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे बस यही चीज़ सिखाते हैं, हर चीज़ करो, हर चीज़। मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे ये भी नहीं बोला होगा कि हर चीज़ करो मगर कभी मेरी बदनामी मत कराना या कोई गलत काम मत करना, क्योंकि उनको मुझ पर खुद पे भरोसा है कि कभी गलत काम वो करेगी ही नहीं। तो हर इंसान को अपनी बीवी पे भरोसा होना चाहिए। अब बाकी सबकी अपनी चॉइस है, अगर किसी को नहीं पसंद डांस करना, किसी को नहीं पसंद सॉन्ग करना, वो अपनी चॉइस है। मगर अगर किसी को लग रहा है नहीं 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 ये तो गलत है, ये तो ये है, भावना तो डांस करती है, भावना तो वीडियो बनाती है, ऐसे कपड़े पहनती है, इसका पति इसको रोकता नहीं, सपोर्ट करता है, तो ये चीज़ गलत है। बट मुझे अफसोस हो पाता है कि मैं कभी कोई पार्टिसिपेट ही नहीं ले पाती हूँ। पिछली बार छुट्टी चली गई थी, इस बार मैं अपनी कमर की दर्द की वजह से नहीं कर पा रही हूँ कोई पार्टिसिपेट, बट कोशिश करूँगी कि किसी चीज़ में करूँ। बाकी तो ओ मैडम तकिया क्यों लेके गई? तकिया देखो बगल में, सोने के लिए ले गई है वो। ठीक है। एसी चलाना है क्या? एसी तुमने दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा खोल दो, बीच में बाहर जाती है रात को। मैं तो थोड़ा सा दरवाजा खोल के रखती हूँ, क्यों? तब भी एसी से ठंडा हो जाता है बाबू। और हाँ गाइस, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपके क्वार्टर में एसी अलाउड है? ये बात समझ नहीं आ रही थी मुझे। वो तो नहीं होता होगा ना इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर में। हाँ गाइस, हमारे यहाँ तो अलाउड है, और ये एसी हमें लगाया नहीं मिला था, हमने लगवाया था आर्मी में। अच्छा, तो हमें पता नहीं, क्या पता हाँ कहीं कहीं पे अलाउड ना हो, मुझे नहीं पता था। तो हाँ हमारे यहाँ तो अलाउड है, हमने लगवाया है, यहाँ पर सब खरीदा है, एसी भी खरीदा है, फ्रिज भी खरीदा है, वॉशिंग मशीन भी खरीदी है। जैसे आर्मी वालों में तो यार बहुत चीज़ें मिलती है, डाइनिंग टेबल भी मिलता है, बड़ा शीशा भी मिलता है, और 4 कुर्सी अलग से मिलती है, स्टडी टेबल भी मिलता है, बेड भी मिलता है, उनको मजे हैं, सब मिलता है। हमें नहीं मिला गाइस, हमको तो बस 2 चारपाई मिली है। मगर भगवान की किस्मत से बीएसएफ वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें साथ रहने का मौका दिया। हमारे लिए वही सब कुछ है, हम एसी, फर्नीचर, बेड और डाइनिंग टेबल सब खरीद लेंगे। हमें हमारा पति दे दिया साथ रहने के लिए, उसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, मैडम आपका धन्यवाद। थैंक यू बाबू, थैंक यू बीएसएफ के सभी सर लोगों का। और मैं तो भाई बहुत किस्मत वाली हूँ जो, हाँ मैं यूँ हूँ, ये है। मैं तो हुई बाबू। है? मैं तो हुई। तुम क्यों हो? मैं तुम्हें थोड़ी शॉपिंग करा रही हूँ, तुम मुझे करा रहे हो, तो मैं हुई ना। नहीं तब भी मैं। क्या नहीं मैं हूँ? मैं तुम्हें करा दी ना शॉपिंग। कैसे बोल रहे हो ना बाबू, कैसे बोल दिया तुमने आज। मैं बोला नहीं मैं हूँगा।
नहीं मैं हूँ नहीं, मैंने तुम्हें बोला तुम थोड़ी करा रहे हो मुझे शॉप, नहीं मैं थोड़ी कराती हूँ तुम्हें शॉप, तो तुमने बोला नहीं मैं हूँ कि मैंने, तुमने ये बोला क्यों बाबू तुम नहीं कराते, इधर आना तुम, इधर आना, थोड़ा कैसे बोला तुमने, हमेशा देते आते मेरे को, इस बार मैंने तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया इतने सारे कपड़े में यहाँ आई, हमेशा देते बाबू। तो तुमने कैसे बोला अभी ऐसा, मैंने ऐसे नहीं बोला, तुमने ऐसा, मैंने ऐसा बोला हाँ मैं कि समझ गया तुम्हारी बात। मैं हूँ किस्मत वाली, तुम मुझे तो शॉपिंग कराते हो, तुम थोड़ी हो, मैं तुम्हें थोड़ी कराती, तुमने बोला नहीं मैं हूँ किस्मत वाला, ये बोला तुमने बाबू, तुम भी तो कराते हो। तुम ऐसा कराते हो बाबू, जितना मैं नहीं कराता उतना ज़्यादा कराते हो। काट दूंगी हाथ। सो गई। चलो गाइस फिर कर दे। चिकी सोई नहीं, चिकी को गुस्सा आया, गुस्सा इनसे, ये इसके लिए एक फ्रॉक भी लेके नहीं आए। जाते तो वही जब जाते तो उसके लिए फ्रॉक तो ला सकते हो ना, एक डेयरी मिल्क लाए तो उसके लिए डब्बा लाने वाले थे, लाए मीठा नहीं लाते। तो कुछ लाए उसके लिए, कुछ भी ले आते बेचारी के लिए। चिकी पापा तेरे से बिल्कुल प्यार नहीं करते, तुझे पता है, मेरे से ही करते हैं।